बानों की प्लानिंग है रात को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो भूल रही है आखिर मेरा बेटा है ना। आज शाम तक है तो तलाक दे दे। वो तलाक से डरा रहे हैं, बेवा की तरह ही रह रही थी। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं आपके तुश के घर में मौजूद हूँ। ये क्या माँ? सुंबल के डिवोर्स पर। हेलो फ्रेंड, वो नूरजहां जिसके हुक्म के बगैर इसके घर में कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी और इसके बाकायदा उसूल थे जो इस घर में रहने वाले हर फर्द पर लाजिम थे, लेकिन इसके अपने ही बेटे इन रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे थे और नूरजहां बेगम ना चाहते हुए भी ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। सफ़ीर के साथ हुनैद भी अब घर के काम करने के लिए 2 हेल्पर्स ले आया था और बहाना ये बनाया था कि वो अपनी माँ को इस तरह घर के काम करते हुए नहीं देख सकता। अब नूरजहां भी समझ चुकी थी कि वो सब इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, इसलिए वो अपने कंट्रोल को कायम रखने के लिए सुंबल को इस घर में वापस लाना चाहती है ताकि उन्हें अपने घर के कामों के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा मिल सके। इसलिए वो सफ़ीर को प्रेशराइज़ करेंगी कि वो सुंबल को तलाक की धमकी देकर फ़ौरन वापस बुलाए और सफ़ीर चाहते हुए भी नूर अम्मा को इनकार नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सुंबल को फ़ोन करेगा कि अगर वो कल शाम तक घर वापस ना आई तो वो उसे तलाक दे देगा। और सुंबल बेचारी तलाक का सुनते ही भागी भागी नूर बानो के पास जाएगी कि सफ़ीर का फ़ोन आया था कि अगर वो शाम तक घर वापस ना गई तो वो उसे तलाक दे देगा और इसके सोचने के लिए भी सिर्फ शाम तक का ही टाइम दिया था। इसे बहुत डर लग रहा है, वो अब क्या करे। तो नूर बानो उसे समझाएगी कि वो क्या चाहती है, क्या वो उस घर में वापस जाना चाहती है और इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो सुंबल भी उसे कहेगी कि बड़ी मुश्किल से तो वो वहाँ से निकली है, वो जगह उसे घर नहीं बल्कि एक कैद खाना लगता है और वहाँ जाने के तसव्वुर से ही इसका दम घुटने लगता है। तो फिर नूर बानो उसे समझाएगी कि वो उसे तलाक की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस घर आ जाए और वैसे भी वो कौन सा वहाँ पर सुहागनों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। इस घर में पहले भी वो एक बेवा की तरह ही रह रही थी, तो अब इस तलाक से इसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और वैसे भी जब इसने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का फ़ैसला कर ही लिया है तो वो ख़ुद को अकेला बिल्कुल भी ना समझे। वो हर मुश्किल में उसका साथ देने के लिए तैयार है और उसे यकीन है कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाएगी। तो सुंबल को भी नूर बानो की बात समझ में आ जाएगी और वो सफ़ीर को फ़ोन करके कह देगी कि वो तलाक दे या ना दे, मगर अब वो इस घर में किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगी। और जब सफ़ीर ये बात नूर अम्मा को बताएगा तो उन्हें सुंबल के इस जवाब से बहुत गुस्सा आएगा और वो खुद सुंबल के पास जाएंगी और उसे कहेंगी कि वो नहीं चाहती कि इसे तलाक हो, क्योंकि वो जानती हैं कि इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास है, तभी वो इसे वापस लाना चाहती हैं। तो सुंबल भी उन्हें आईना दिखा ही देगी कि इन्हें कभी किसी का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें अपने लिए एक बेदाम मुलाजमा चाहिए, या फिर इन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि वो इस वक्त इनके दुश्मन के घर में मौजूद है। और नूरजहां बेगम सुंबल के इस तरह आंखें दिखाने पर हैरान हो जाएंगी और गुस्से में भरी घर वापस जाएंगी और तलाक के पेपर्स बनवा कर सफ़ीर के आगे रखेंगी। तो खाने की टेबल पर मौजूद सब लोग हैरान होंगे और सफ़ीर भी पूछेगा कि ये किस चीज़ के कागजात हैं। तो नूरजहां बेगम कहेंगी कि ये सुंबल के डिवोर्स पेपर्स है और वो इन पर साइन करे। तो जोया को खुशी के साथ हैरानी भी होगी कि कल तक सुंबल को वापस लाने वाली आज अचानक सुंबल की डिवोर्स चाहती हैं और फिर सफ़ीर इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर ही देगा, क्योंकि माहा की भी यही ख्वाहिश थी। और फिर नूरजहां बेगम तलाक के कागजात नूर बानो के मुंह पर मारेंगी। एक तरह से वो सुंबल को सबक सिखाना चाहती थी कि वो देखती हैं कि बेघर होकर वो कितना जलील होगी, मगर इन्हें नहीं मालूम कि बेघर तो वो होने वाली हैं, जबकि सुंबल और नूर बानो तो चाहती ही यही थी। इधर हुनैद, जिसने मुराद को नूर बानो की ज़मीनों का काम संभालते हुए देखा था, इस वक्त से काफ़ी परेशान था। इसलिए वो नूर अम्मा को बताएगा कि नूर बानो ने ज़मीनों की सारी जिम्मेदारी मुराद को दे रखी है ताकि वो इसी का होकर रह जाए और इन सब से दूर हो जाए। तो नूरजहां बड़े गुरूर से मुस्कुराते हुए कहेगी कि नूर बानो चाहे अपना सब कुछ भी उसके हवाले कर दे, मगर मुराद है तो इसका ही बेटा, वो इसी के पास ही आएगा, क्योंकि इसे गुरूर है कि इसके बेटे इसके फर्माबरदार हैं। इसलिए नूर बानो चाहे कुछ भी कर ले वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इसे नहीं मालूम कि मुराद बहुत जल्द इससे दूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह नूर अम्मा ने तलाक के पेपर्स नूर बानो के मुँह पर मारे थे वो मुराद को भी बुरा लगा था और अपनी माँ की तरफ से नूर बानो से भी वो माफ़ी मांगेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।